बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेल से श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक हरफ को जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण 8वां चौपाई नंबर 65 से आगे बढ़ना है और सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो सुंदर टीका सुंदर साथ की सेवा के वास्ते हमें दी, सुंदर साथ की सेवा के वास्ते उन्होंने प्रस्तुत की, उनके प्रकाश में आगे बढ़ते हैं। चौपाई नंबर 65 से दोनों तरफ मोहल के दोनों तरफों मोहल के आगू जित दरखत सो क्यों छोड़े कदम सुपने जाकी असल हक निस्बत जाकी असल हक निस्बत। दो किनारे गुर्ज दोए बीच सोले चादरे गिरत, दो किनारे गुर्ज दोए बीच सोले चादरे उतरत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत जाकी असल हक निस्बत। पुखराजी ताल से अदबीज के कुंड में जहाँ 16 जल की धाराएं गिरती हैं, दोनों ओर चौरस गुर्ज शोभायमान हो रही हैं। ऐसे दृश्य का आनंद लेने वाली ब्रह्म प्रियाएं धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं, जिनकी निस्बत धनी जी से है। श्री पुखराज पहाड़ और जल जब बढ़ता है पुखराजी ताल की ओर, ये देखिए पुखराजी ताल में 20 फुट ऊपर से जल, पुखरा पुखराजी ताल में 20 फुट ऊपर से जल आता हुआ। अब पुखराजी ताल से जल आगे बढ़ता है और अदबीज के कुंड में जल की 16 धाराएं, ये देखिए जल की 16 धाराएं लगभग लगभग 500 भोम ऊपर से अदबीज के कुंड में पड़ती हैं। ये देखिए 980 भोम से जल चला और किस तरह से अदबीज के कुंड में आता हुआ। अदबीज के कुंड का जो 496 भूम है उसमें ये जल जाता है, तो मोटा मोटा हिसाब लेवे तो 500 मंदिर ऊपर से जल आ रहा है। 16 धाराएं, ये देखिए चार फिर चार फिर चार और फिर चार, जल की 16 धाराएं। ये देखिए दोनों तरफ गुर्ज, इन दहलानों के दोनों तरफ गुर्जों की शोभा, ये देखिए गुर्ज दोनों तरफ। 1600 कोस का छज्जा, 1200 कोस का छज्जा, 800 कोस का, 400 कोस का, और चारों से चार चार जल की धाराएं और विशाल धाराएं। 16 धाराएं अपने आप में पूर्ण स्वरूप लिए, 16 धाराएं। और कितना अद्भुत संजोग ना, धनी की कितनी प्यारी जुगती, जब जमुना जी होश कुर्सा ताल में जाके समाती हैं तब भी 16 देरी के घाट से, और जमुना जी का हम प्रगटन कहें तो भी 16 धाराओं से। और उन सभी की लीलाओं को महसूस करें हम इस प्रदर्शन से। ये देखिए जल की धाराओं संग लीला, ये देखिए जल अदबिज के कुंड में आ रहा है और जल की धाराओं संग, क्योंकि जल की एक एक बूंद भी आत्म स्वरूप चेतन धनी का स्वरूप, तो ये जल की 16 धाराएं। ये देखिए अदबिज पहले पुखराजी ताल में, पुखराजी ताल से आगे चला, इस भूम से महसूस करें आगे जाता हुआ, यहाँ से नहीं, यहाँ से जल आगे जाता हुआ और फिर जल की 16 धाराएं। और फिर यहाँ से जल, यहाँ पर फील पायों की शोभा, उनसे जल नीचे उतर रहा है, जल नीचे उतरते उतरते अदबिज के कुंड की तहटी में, तहटी से आगे चलता है ढपो चबूतरा, फिर आगे चलता है मूल कुंड, और मूल कुंड से आगे जल का प्रगटन, यानी जमुना जी का प्रगटन।
दो किनारे गुर्ज दोय, बीच 16 चादरे उतरत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। तो वो जो दहलान आई है, दहलान के दोनों ओर गुर्ज, दो किनारे गुर्ज दोय, बीच 16 चादरे उतर, पुखराजी ताल से अदबिश के कुंड में जहाँ 16 जल की धाराएं गिरती हैं, दोनों ओर चौरस गुर्ज, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। ऊपर चादरों महल जो, बीच बड़े दहलान देखत, दो तरफों कदम सुख ले वही, जाकी असल हक निस्बत। 16 धाराओं के ऊपर भी 20 भूम के महल हैं। ये देखिए, यहां से हम ये चीज शोभा देख पाएंगे, 16 धाराएं यहाँ से गिर रही है ना, और ऊपर 20 भूम के मॉल। देखिए 16 धाराएं तो इस लेवल से आ रही हैं, पुखराजी ताल के लेवल से, है ना। यहाँ से 16 धाराएं, और ऊपरा ऊपर यहाँ पर 20 भूम के महल है। 16 धाराओं के ऊपर भी 20 भूम के महल है। यहाँ ऊपरा ऊपर अभी 20 भूम की दहलाने और हैं, जिन्हें महल करके कहा गया इन स्थान पर। ये देखिए, इसमें दिखाई दे रही है ऊपरा ऊपर 20 भूम की मोहलाते। 16 धाराओं के ऊपर 20 भूम के महल है, और ये महल छज्जों के हैं। पहला छज्जा 1600 कोस का निकला, जिससे जल की चार धाराएं, फिर 1200, फिर 800 और 400। अब 1600 के ऊपर जो 20 भूम ऊपर हैं, वो सब 1600 कोस के छज्जे निकलते हैं। उनमें जल नहीं है, लेकिन छज्जे 1600 कोस के। तो ये सब महल छज्जों के हैं, क्योंकि 1600 कोस का छज्जा बड़ा है, जो ऊपरा ऊपर चला गया है। ये वाला छज्जा अपना, ये देखिए, ये छज्जा, थोड़ा जूम कर रही हूँ, ये छज्जा अपना 16, ये वाला, ये 1600 कोस का छज्जा। ये नीचे हम एक क्रम कम करने के 1200, 800, 400। अब ऊपरा ऊपर ये जो छज्जे हैं, ये भी 1600 कोस के बढ़ेंगे। मैं एक बार प्रदर्शन और निकालती हूँ। ये देखिए, 1600 से जल आता हुआ, फिर 1200 से, 800 से, 400 से, और ऊपर ये 1600 कोस के 20 छज्जे, ऊपर ऊपर 20 फॉर्म ऊपर है, तो ये छज्जे भी 1600 कोस के निकल रहे हैं, है ना। यहाँ पे आगे सुंदर कठेड़ा, जिनसे लगकर इन 16 धारों के आनंद लेना। यहाँ थंबों की मध्य सुंदर दहलानों की शोभा, अति सुंदर दहलाने यहाँ पर प्रस्तुत होती हुई। तो इन्हें महल करके वर्णित किया गया। ऊपर चादरों महल जो, बीच बड़े दहलान देखत, दो तरफों कदम सुख ले वही, जाकी असल हक निस्बत। 16 धारा के ऊपर 20 भूम के महल हैं, और ये महल छज्जों के हैं, क्योंकि 1600 कोस का छज्जा बड़ा है, जो ऊपरा ऊपर चला गया है। यही महल चादरों पर आए हैं, जो 16 चादरें गिर रही हैं, उनके ऊपर ये मोहलातों की शोभा। दुल्हानों दहलानों के दोनों ओर पूरब और पश्चिम के सुख है। दहलानों के दोनों ओर सुख, ये देखिए। अब इस दहलान की हम बात करें, ये थोड़ा छोटा कर रही हूँ। अब इस दहलान की बात करें, तो इधर से भी दहलान के सुख, और दहलान के इस तरफ बैठते हो तो इधर से भी इन चार धाराओं के सुख। इन दहलानों के पूर्व से देखे, पश्चिम से देखे, दोनों ओर के सुख, है ना। 8 थंबों की 14 हारे, उनके मध्य बनती 7 गलियां, 7 दहलाने। अब उन दहलानों में रमन कर रहे हैं, तो इस तरफ 16 धाराओं के सुख, और इधर आते हैं तो पुखराजी ताल में इन चार धाराओं के सुख।
इस खेल में ब्रह्म प्रियाएं तारतम्य ज्ञान द्वारा सुखों का अनुभव करती हैं। वे धनी के चरण कमलों को कैसे छोड़ सकती हैं, क्योंकि उनकी निष्पर्श शेराज से है। अब ये देखिए 16 धाराओं के अपन और देखिए इमेजेस, प्रदर्शन। ये देखिए, ये तो अभी देखा। अदविश में का कुंड जहाँ पे जल गिरता है, अदविश का कुंड। ये देखिए जल की 16 धाराएं जहाँ गिरती हैं, वहां घेर कर बड़ो वन, फिर खास मॉल और फिर बड़ो वन, भूम दर भूम चार भूम। ये देखिए, और इन चांदनी पर बैठकर इन 16 धाराओं के दर्शन। और जो गुर्ज की बात आई, तो ये दोनों तरफ गुर्ज है, एक गोल और एक चौरस, इधर भी एक गोल चौरस, इधर भी एक गोल चौरस। यहाँ से बैठ के 16 धाराओं के दर्शन। बहुत प्यारा वर्णन आता है कि यहाँ चांदनी पर कितनी रंग बिरंगी चांदनी है, बड़ों वन की, खास महलों की प्यारी चांदनी, कई फूलों की, कई जवेरों की चांदनी। और इन पर राज श्यामाजी संग हम रूहें बैठे हैं। और ये जो जल की धारा 500 भूम ऊपर से आ रही है, उनकी महीन महीन फुई वो बूंदियां आपको भिगोती हुई। ये देखिए, ऊपरा ऊपर 20 भूम के मोहर। अदबीश में कुंड जो, जित चादरों जल गिरत, रूह रूहें छोड़े ना कदम सुपने जाकी असल हक निस्बत। अदबीज के कुंड के मध्य जो कुंड है, उसके चारों ओर खास महल भी बने हैं। इन कुंड में पुखराजी ताल से 16 धाराएं प्रवाहित होकर गिरती हैं। ब्रह्म प्रिया स्वप्न में भी धनी के चरण कमल नहीं छोड़ती, क्योंकि उनकी वास्तविक निस्बत शेराज से है। अभी 16 धाराओं की बात हुई, अब अदबीज के कुंड की तरफ भी नजर ले जाते हुए कि जो अदबीज का कुंड है, कि उन कुंड की शोभा को भी हम दिल में बसाएं। ये देखिए, अदभीज का कुंड, विशाल कुंड। अदबीज के कुंड का तीसरा हिस्सा कुंड होता है ये। जैसे हम पुखराज के तीसरे हिस्से में खजाने का ताल, बंगलों में हम आते हैं तो तीसरे हिस्से में पुखराजी ताल, तो यहाँ पर तीसरे हिस्से में अदबीज का कुंड। अब अदबीज के कुंड के एक तरफ तो ये दहलान हो गई, जो ऊपरा ऊपर अदबीज का कुंड 500 भूम तक रुक गया, टोटल अद्वैत का कुंज। और ये जो कुंड है, ये 496 भूम पे रुक गया। ये भूम दर भूम 4 भूम शोभा और आती है, और ये दहलान भूम दर भूम 1000 भूम जा रही है। तो लगभग 500 भूम ऊपर से ये जल की धारा है। अब यहाँ पे 4 भूमें वनों की, 4 भूमें मोहलातों की, 4 भूम पांचवी चांदनी पर अगर हम यहाँ बैठे हैं, और इधर जल का गिरना, तो इन खास मोलों की शोभा, इन बड़ों वन की डालियां जल चबूतरे पर झूमती हुई, तो उन शोभा को महसूस करे कि अदबीज के कुंड की शोभा। ये देखिए कितनी प्यारी शोभा। बड़ो वन के वृक्ष, इनमें तो एक ही रंग के दिखा रखे हैं। धाम के वृक्ष हम देखें तो किस कैसे सुंदर शोभायमान होते हुए, रंगों से नगों से कैसे एक एक वृक्ष जगमगा रहा है। फिर ये जवेरों की चांदनी, खास महलों की चांदनी, जवाहरातों की। और यहाँ बैठकर सुंदर बैठकों में बैठकर इन जल की 16 धाराओं के दर्शन। तो अदबीज के कुंड को भी देखिए। तले ताल बन बंगले, जल चक्राव जो चलत, रूहे सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। पुखराजी ताल के नीचे बंगले और वन की शोभा है, जहाँ नहरों का चल चक्रीय गति से गिरता है। अंगनाएं स्वपन में भी चरणों को नहीं छोड़ती, क्योंकि उनकी निस्बत शेराज से है। ये देखिए सुंदर साथ जी, धनी ने पहले जल उतरने की विधि दिखला दी अपने को, कि यहाँ से जल चला और पुखराजी ताल में 4 धाराओं से गिरा। अब पुखराजी ताल में जल के साथ साथ आगे बढ़ते हुए कि जल की 16 धाराएं अदबीज के कुंड में गिरी।
अब पुखराजी ताल के तले बंगले और जो चौबच्चे की शोभा है उन शोभा की ओर नजर ले जाते हुए 16 धाराएं दिखला ली। अब वापस पुखराजी ताल लेकर आते हुए कि पुखराजी ताल के तले पांच मोम छठी चांदनी जो बंगले और चौबच्चे की शोभा है उन शब ये देखिए ये पांच मोम छठी चांदनी से पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव। तो इन पुखराजी ताल के तले जो पांच मोम की शोभा है अब उसकी ओर नजर ले जाते हुए ये देखिए पुखराजी ताल के नीचे जो बंगले और वन की शोभा है जहाँ नहरों का जल चक्रीय गति से गिरता है। अंगनाएं स्वपन में भी चरणों को नहीं छोड़ती। अब किन शोभा की ओर ध्वनि ले जाते हुए ये देखते हैं। ये जो भूम दर भूम पांच भूम की शोभा आई है ये देखिए यहाँ पर ठीक मध्य बंगलों और चौबच्चों का स्थान घेर कर बड़ो वन की वृक्षों की पांच हारें चार हारें फील पायों की पांच हारें बड़ो वन के वृक्षों की और इस तरफ पूर्व की दहला। ये देखिए बड़ो वन के वृक्ष फील पाए बड़ो वन के वृक्ष बड़ो वन के वृक्षों का नजारा हम सोचे कि यहाँ दुनिया में इतना प्यारा लग रहा है तो हमारे धाम के वो बड़ो वन के वृक्ष इन वृक्षों के मध्य जो अंतर है ना एक तरफ 2500 कोस और एक तरफ है 1250। एक तरफ 2500 कोस और एक तरफ है 1250 कोस। तो हम खुद ही चित्त में विचारें जो इतनी दूरी पर वृक्ष आए हैं उन वृक्षों की विशालता कितनी होगी। कितने विशाल वो वृक्ष होंगे उनकी विशाल मेहराबें होंगी उनमें हिंडोले होंगे। उन वृक्षों की तनों में सुंदर दरवाजे भीतर जाए तो सब जोग पाई कितना प्यारा समा और कितने विशाल हिंडोले जो 2500 कोस की मेहराब में आ रहे हैं या 1250 कोस की मेहराब में आ रहे हैं। ये देखिए इन वृक्ष की मेहराबों में सुंदर दरवाजे भी अपने को मिलते हुए सुंदर तनों का विस्तार और सुंदर साजी ये सब पिक्चर सिर्फ एक पिक्चर्स है सिर्फ उस शोभा तक कुछ कुछ नजर पहुंचता है इस वास्ते। और अब बात आ रही है फील पायों की नूरी जवेरातों के फील पाए और उनसे जल की ये देखिए घोड़े के मुख बने हुए हाथी घोड़े गैंडे के मुख और उनसे जल की धाराएं छूटती हुई। ये देखिए इनसे जल की धाराएं छूटती हुई। ये देखिए तो यहाँ पर अब इस शोभा को यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं कि ये तो स्थान हुआ बंगले और चौबच्चे का। घेर कर ये बड़ो वन के वृक्ष आए और इनकी एक ही भूमि में पांच भूमि समा गई। फिर ये जवेरों के फील पाए सुंदर जवाहरातों के नूरी फील पाए फिर बड़ो वन के वृक्ष। अब यहाँ हम जवाहरातों की नजर करते हैं तो लगता है कि ज्यादा सुंदर होगा लेकिन वृक्ष और जवाहरात जिस तरफ भी नजर करेंगे वो शोभा उतनी ही प्यारी। जवाहरातों के इन फील पायों को देखोगे तो ये सुंदर फिर वनों की ओर नजर जा रही है तो ये और भी सुंदर। तो कोई घटती शोभा नहीं पल पल जिस शोभा की ओर निहारे बढ़ती शोभा। अब इन फील पायों में इनके मुखों पर हाथी घोड़े गैंडे के मुख बने हुए हैं। अब यहाँ से जल की धाराएं छूटती हैं तो यहाँ पर ये बड़ो वन के वृक्ष है उनकी मेहराबें उनकी छत के तले से होती हुई ये धाराएं इधर इन छह बच्चों के स्थान पर आती है। यहाँ से यहाँ से इधर से इन सभी फील पायों से हाथी घोड़े गैंडे के मुख और उनसे जल की विशाल धाराएं एक सुंदर फवारों के रूप में एक सुंदर मेहराबे बनाते हुए इन वृक्षों की छांव तले से होते हुए यहाँ नहरी चबच्चों में गिरती है। एक मिनट महाराज जी का नक्शा निकालते हैं यहाँ से देखिए ये देखिए मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ कि जल की धाराएं कैसे आती है। ये देखिए बड़ो वन के वृक्षों की पांच हारें जवेरों के फील पाए बड़ो वन के वृक्षों की पांच हारें और जल ने यहाँ आना है। तो यहाँ से जल की धारा चलेगी और इन वृक्षों की मेहराबों के तले इन नहरों में इन छह बच्चों में पड़ेगी। इस तरह से सभी धाराएं कोई छह बच्चे में कोई नहर में। तो उन समय को महसूस करें कि हम यहाँ पर इन रोज पर हैं हम इन जल रोज पे है तो बिल्कुल हमारे कहते हैं ना सिर के ऊपर से जल की धारा आके इस नहर में मिलती हुई।
तो जल की गर्जना, जल की गूंज, वो जल की उछलती बूंदियां, और नजर ऊपर करे तो कितनी धाराएं, ना कितनी धाराएं आ रही हैं, और सब धाराएं अपना अलग स्वरूप लिए घेर कर यहाँ पर कितने ही फील पाए हैं, और सभी फील पायों का जल आ रहा है। और वो धाम की विशालता, कोई जल किसी दूसरे जल को नहीं काटेगा, सब अपना स्थान लेके आगे बढ़ते हुए। तो नजर ऊपर की ओर करें तो कितनी सुंदर मेहराबे जल की, एक जल के प्रपात आते हुए, और इन चारों तरफ इन नहरों में गिरते हुए। इन घेर पर रोज पे खड़े हैं तो उन जल की नजीकों की महसूस करें कि हमारे ठीक सामने ही नहर में आके जल पड़ रहा है, और इन हिंडोलों में झूल रहे हैं, इन बड़ों वन के हिंडोलों में झूल रहे हैं। तो वृक्षों की मेहराबें, हिंडोले, और बीच में वो जल की धाराएं जाती हुई। जल की धारा अपनी गति ले रही है, लेकिन आपके ऊपर भी तो बूंदियां आती हुई। वृक्षों की मेहराब, उन मेहराब के नीचे जल की धाराएं, और फिर उसके नीचे आप हिंडोलों में झूल रहे हो। तो कोई कोई बूंद आपको भी तो स्पर्श करेगी लाड में। अब इन हिंडोलों में झूल रहे हैं, और ऊपर से जल की धारा पूरी मेहराब बनाते हुए आगे जा रही है। तो कोई कोई बूंदी आप पर भी तो आएगी। ये देखिए, ऐसे सुंदर फील पाए, उनके ऊपर हाथी घोड़े गैंडे के मुख बने हुए, ये देखिए, सुंदर थम, उनके ऊपर हाथी घोड़े गैंडे के मुख, और उन मुखों से जल की धारा जो यहाँ आकर पड़ती है। कई फुआरे मुख जानवरों, जल तीर जो छूटत, क्यों भूले इत सुख कदम की जाकी असल हक निस्बत। बड़े बड़े फील पायों में पशुओं की मुख की आकृति बनी है, जिनसे अनेक फुहारे चलते हैं, और जल तीर की भांति तीव्र गति से उनकी मुख से जल निकलता है। एक जैसे तीर दूर जाके गिरता है ना, कैसे वो जल पूरे बड़ो वन के वृक्षों को पार करता हुआ उनके तले तले से होकर उन मध्य बंगले और चबच्चे के स्थान पर गिरता है। क्यों भूले इस सुख कदम की जाकी असल हक निस्बत। ये जंजीरें जल की अद्भुत शोभा लेवर, क्यों छोड़े एक कदम मोमिन जाकी असल हक निस्बत। अब नहरों में बहता हुआ जल, जो मध्य बंगले और चबच्चे का स्थान है, वहां भी तो आड़ी खड़ी नहरें आई। उन नहरों में बहता हुआ जल लहरें लेता हुआ जो जंजीर की भांति दिखाई देता है, और ये अद्भुत शोभा है। ब्रह्म प्रिय धनी के प्रताप से ऐसा सुख प्राप्त करती हैं, वे उनके चरण क्यों छोड़े, क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज से है। हमने जल की सुंदर शोभा देखी कि यहाँ मुखों से जल आगे जाता है। अब यहाँ पे देखिए आड़ी खड़ी नहरें बनती हुई। अब इन नहरों में जल जंजीर की भांति आगे जा रहा है ना, इन कड़ी जुड़ती हुई छह बच्चों से जंजीर की भांति। अभी जो बात हुई थी कि दोनों तरफ गुर्ज और 16 धारे हैं, तो ऐसी चौरस और गोल गुर्ज आते हैं। तो यहाँ पर जल जंजीरों की भांति आड़ी खड़ी नहरें, ये देखिए, और आड़ी खड़ी नहरों के मध्य जो चौक बने, उनमें एक बंगला, एक चबच्चा, एक बंगला, एक चबच्चे की शोभा आई। ये जंजीरें जल की अद्भुत शोभा लेवत, क्यों छोड़े एक कदम मोमिन जाकी असल हक निस्बत। नहरों में बहता जल लहरें लेता हुआ चलता है, जो जंजीर की भांति दिखाई देता है। उसकी शोभा अद्भुत दिखाई देती है, ब्रह्म प्रिय धनी के प्रताप से ऐसा सुख लेती हैं। वे उनके चरण क्यों छोड़े, क्योंकि उनकी निस्बत शिवराज से है। उलंग जात कई चह बच्चों,
जल साम सामी जात आवत, इत कदम सुख मोमिन ले वही जाकी इत कदम सुख मोमिन ले वही जाकी असल हक निस्बत। अब यहाँ पे एक बंगला और एक चौबच्चे की शोभा बनी है। अर्थात चार चौबच्चों के बीच में एक बंगला और चार बंगलों के बीच में एक जलकुंड है। और एक एक जलकुंड में पांच फव्वारे हैं। चारों दिशाओं के फव्वारे तीर के समान बंगले की चांदनी पर बने हुए कलश से निकलकर दूसरे जलकुंड में गिरते हैं। पांचवा फव्वारा मध्य में ही गिरता है। यहाँ खेल में धनी की चरण प्रताप से ब्रह्म प्रियाएं तारतम ज्ञान द्वारा ये सुख लेती हैं। अब ये जो छह बच्चे आए हैं, एक बंगला एक चौबच्चा, एक बंगला एक चौबच्चा, चार बंगलों के बीच में एक चौबच्चा, चार चौबच्चों के बीच में एक बंगला। अब ये जो छह बच्चे आए हैं, इनसे पांच पांच फव्वारे उठते हैं। एक फव्वारा तो ऊपर जाके वापस इसी में समाता है, और एक फव्वारा ये देखिए इसकी कलश की नोक को स्पर्श करते हुए इन चौबच्चे में और इन चौबच्चे से इनमें, है ना। यहाँ देखिए ये चौबच्चे से इधर और इधर से इधर, इस तरह से। तो इतने ऊंचे फव्वारे कि इन बंगलों की चांदनी को स्पर्श कर रहे हैं। बंगलों की पांच भूम, एक एक भूम में पांच भूमे, अगर रंग महल की भूमे लेते हैं तो 25 भूमे। और ये जल 25 भूम ऊपर जाता हुआ और इनको स्पर्श करता हुआ, है ना। नहरें, फिर ये जल, और उधर हमने बाहर की तरफ देखा, घेर कर जो शोभा देखी वो जल की धाराएं। तो पांच बूम छठी चांदनी बंगलों और चबच्चों का स्थान कितना प्यारा। बाहर बंगलो जवेरों के फील पाए, फिर बाहर की तरफ अपन देखते हैं वृक्ष, जवेरों की फील पाए वृक्ष, और फिर बंगलो और चबच्चों का स्थान। उन जवेरों की फील पाए से जल की धाराएं देखी, और अब ये जल की धाराएं दुनिया में कहीं भी देख लो, जलप्रपात झरना, कोई भी शोभा मैच नहीं कर सकती। कितने प्यारे वो झरने जो फील पायों से आ रहे हैं, और ये जल की विशाल विशाल धाराएं। 25 मंदिर की नहर है, 25 मंदिर की नहर से जो जल निकलेगा कितना विशालता लिए, और फिर इन कलश की नोक को स्पर्श करता हुआ दूसरे चबच्चे में जाता हुआ। चौपाई वापिस लेते हैं। उलंग जात कई चबच्चो, जल साम सामी जात आवत, इत कदम सुख मोमिन ले वही जाकी असल हक निस्बत। यहाँ एक बंगला एक जलकुंड की शोभा बनी है। अर्थात चार जलकुंड, जलकुंड अर्थात चौबच्चा के बीच में एक बंगला और चार बंगलों के बीच में एक चौबच्चा आया है। इन चौबच्चे में पांच फव्वारे हैं। चारों दिशाओं के फव्वारे तीर के समान बंगलों की चांदनी पर बने हुए एक कलश से निकलकर दूसरे कलश में गिरते हैं, और पांचवा मध्य का फव्वारा मध्य में ही गिरता है, और इन सुखों को ब्रह्मप्रियाएं लेती हैं तारतम्य ज्ञान के द्वारा। जल आवे जावे ऊपर से, तले हक खादी रूहें खेलत, इस सुख क्यों छूटे कदम की, जाकी असल हक निस्बत। बंगलों के ऊपर फुहारों का जल आ रहा है जा रहा है, और नीचे राज श्यामा जी और सखियां किड़ाई कर रहे हैं। हम उन बंगलों में चौबच्चों पे हैं, चौबच्चे की रोस में है, बंगलों की चांदनी पर है, बंगलों के भूम दर भूम आई छज्जों पर है, और ऊपर से जल की गति बराबर चल रही है। और उन जल की मनोरम शीतल धाराओं के तले राज श्यामा जी संग किड़ाई करना। जल आवे जावे ऊपर से, तले हक आदि रूहें खेलत, इस सुख क्यों छूटे कदम की, जाकी असल हक निस्बत। गिरद्वाए बड़े द्वार मेहराबी, फिर शोभा दिखाते हुए कि गिरद्वाए बड़े द्वार मेहराबी ए मोहल शोभा लेवत, इत खेले रूहे कदम तले, जाकी असल हक निस्बत। ठीक मध्य बंगलों और चौबच्चों का स्थान, एक बंगला एक चौबच्चा, एक बंगला एक चौबच्चा। नहरों की शोभा तीर के समान, और जल की वो धाराएं जो कलश को स्पर्श कर रही है। अब नजर घेर के जाती है तो
जितनी भूमों में बंगले आ गए, वो सारी शोभा उस एक भूमि में समा जाएगी जो घेर कर बड़े वन फील पाए और बड़े वन के वृक्ष आए हैं। उनकी एक ही भूमि है। उन एक भूमों में बंगलों की 5 भूम और उन एक एक में भी 5 भूमें समा गई। तो जब यहाँ से बाहर की तरफ देखते हैं तो बड़ी बड़ी मेहराबें, क्योंकि हम बंगलों की भी भूम लेते हैं तो यहाँ भूम दर भूम 5 भूमें हो गई। और बाहर की तरफ देखते हैं तो एक ही भूम है, बंगलों की यानी पुखराज की एक ही भूम। तो बड़ी बड़ी मेहराबें और उनके बीच में ये बंगलों और 6 बच्चों की शोभा। तो ये देखिए, चारों ओर फीलपायों की 4 हारें, उनकी मेहराबें बड़े बड़े द्वार के समान, बंगले और वनों के माहौल विशेष सुशोभित हो रहे हैं। ब्रह्मप्रिया इस संसार के जगत में ब्रह्मप्रिया इस संसार के जगत रूपी खेल में इन चरण कमलों के प्रताप से सुल्तान इन बंगलों के सुख लेती है। धनी के चरण कमल से हमारी निस्बत है, उनके चरण कमलों के प्रताप से ये वाणी मिली। तो हम उन शोभा के बारे में बात कर पा रहे हैं कि ऐसी शोभा होगी तो किस से? इस वाणी की बरकत से, धनी के चरण कमलों से। ये देखिए, घेर कर यहाँ पर एक ही मेहराब है ना, बड़ो वन के वृक्षों की, फील पायों की एक ही मेहराब, और इनके भीतर ठीक मध्य के स्थान पर बंगले और चौबच्चे, उनकी भूम दर भूम 5 भूमें। फिर उनमें भी नजदीक से देखते हैं तो एक एक भूमि में 5 भूमि, यानी इस एक मेहराब तले 25 भूमि समा गई। तो वहां से इन मेहराबों को देखना तो बड़ी बड़ी मेहराबें। इन ताल तले बन छाया मीने, रूहे बीच बगीचों मलपत, इस सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। बंगलों की कलशों पर छत है। अब जब हम देखेंगे बंगला चौबच्चा, बंगला चौबच्चा, उनकी कलश को जल की धाराएं छू रही है। अब उससे कुछ ऊंचाई पर जो घेर कर बड़ो वन फील पाए बड़ो वन आए हैं, वो एक छत कर देते हैं। दो छत्ती की शोभा, कि एक छत और उस छत के ऊपर दूसरी छत। जैसे अपने घर में राजी का सिंहासन पधराया हुआ हुए, उसकी अक्सर हमारे सिंहासन के ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका होती है, गुम्मट होते ही हैं। उसके ऊपर हमारे कमरे की छत, उन मंदिर की छत। तो दो छत्ती हो गई ना। ऐसे बंगलों की कलश और उसके ऊपर फिर एक छत जो घेर कर बड़ो वन फीलपायों की आई है। वो एक छत वो इतनी ऊंची है कि हम उनमें आराम से सुखपालों से यानों से रमन कर सकते हैं। तो इन ताल तले बन छाया मीने, रूहे बीच बगीचों मलपत, इस सुपने कदम न छोड़े ही जाकी असल हक निस्बत। एक बार यहाँ थोड़ा करके दिखाती हूँ। ये हम मान चले बंगला, और बंगले की नोक पर ये हो गया कलश, और घेर कर अपने ये बाहर की तरफ बड़ो वन के, है ना, थोड़े ऊंचे लेंगे इसको। बड़ो वन के वृक्ष फील पाए, बड़ो वन के वृक्ष फील पाए। अब जब ये छत करते हैं ना अपनी एक छत, तो वो छत यहाँ पर होती है। तो इन नोक से थोड़ी ऊंची होती है ये छत। तो यहाँ पे हम रमन कर सकते हैं। इन ताल तले बन छाया मीने, रूहे बीच बगीचों मलपत, इस सुपने कदम न छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत। बंगलों की कलशों पर छत है और उस छत पर पुखराजी ताल का मूल है। अब वो जो छत है, उस छत के ऊपर पुखराजी ताल प्रारंभ हो गया, ये छत, और यहाँ पे पुखराजी ताल प्रारंभ हो गया। और ये वही जगह है छठी चांदनी जहाँ पे पुखराज के छज्जे बढ़े, और यही छठी चांदनी से पुखराजी ताल के छज्जे बढ़ने शुरू होंगे। ताल की छत के नीचे बगीचों में ब्रह्मप्रियाएं आनंद लेती हैं। वे ब्रह्मप्रियाएं इस खेल में भी धनी के चरण कमल नहीं छोड़ती, क्योंकि उनके निस्बत शेराज से है।
अब आगे चौपाई है। केती चक्राव से बाहिर जोए तले चबूतरे निकसत, रूहे खेले तले कदम के जाकी असल हक निस्बत। बंगलों के बाहर पूर्व दिशा में अदबिश का कुंड है, उसके अंदर भी कई नहरें चक्रावदार चलती हैं। श्री जमुना जी ढपो चबूतरे से होकर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई मूल कुंड में प्रवेश करती हैं। ब्रह्म प्रियाएं सुरता द्वारा धनी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वहां की शोभा को महसूस करती हैं। अभी अपने को 16 धाराएं बता दी। पुखराजी ताल से 16 धाराएं अदबिज के कुंड में आई। फिर हमें जो शोभा छूट गई थी बंगलो चाय बच्चे की, उन शोभा की ओर भी ले गए। अब वर्णन कर रहे हैं कि अब जल आगे बढ़ रहा है। अदबिज के कुंड में जल आ गया। वहां से जल भूम दर भूम होते हुए अदबिज के कुंड की तरटी में, तरटी से ढपो चबूतरा में और ढपो चबूतरा से मूल कुंड में। केतरिक चतक्राव से बाहर जोई तले चबूतरे निकसत, रूहे खेले तले कदम के जाकी असल हक निस्बत। बंगलो के आगे हम देखते हैं तो अदबिश का कुंड, उसके अंदर भी कई नहरें चक्रावदार चल रही हैं और जमुना जी ढपो चबूतरा। अदबिश के कुंड के आगे देखिए ये आता है अब ढपो चबूतरा। ढपो चबूतरा से जमुना जी आगे चल रही हैं मूल कुंड, और फिर मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन होना है। ब्रह्म प्रियाएं सुरता द्वारा धनी के चरणों का ध्यान करते हुए वहां की शोभा को महसूस करती हैं। ए चबूतरे कुंड पर ऊपर वन झूमत, एक कदम सुख मोह में ले वही जाकी असल हक निस्बत। जमुना जी के ढके हुए चबूतरे मूल कुंड और जमुना जी पर वन के वृक्षों की डालियां झूमती हैं और ये दृश्य अति मनोहारी है। अब शोभा बस सुंदर सा जी यही चपाई करेंगे। अब यहाँ से जल उतरते उतरते अद्विज के कुंड में आ गया, डपो चबूतरा से मूल कुंड में यहाँ पर जल आ गया। बेहद ही विशाल मूल कुंड और यहाँ पर जल की डालियां झूमती हुई। यहाँ पर ये जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, पुखराजी रोंस के वृक्ष, ये आगे बढ़ के जल चबूतरे तक छाया करते हैं। और ये छाया ढपी जमुना पे भी आती है। यहाँ से जमुना जी जब प्रकट होती है तो आधी दूरी तक जमुना जी ढपी हुई चलती है और फिर प्रकट रूप होकर, तो यहाँ पर भी जल की सुंदर छाया। तो उन शोभा की ओर न्याय। तो आज हमको कल और आज में कैसे पुखराज से मूल स्रोत जमुना जी का उद्गम, कैसे उस जल की धारा के साथ साथ धनी हमें आगे लेकर आए। चौपैया ही दोहराते हैं। कल से जमुना जी की शोभा चलेगी। जो चबूतरे कुंड पर ऊपर वन झूमत, इस सुख एक कदम सुख मोह में ले हुई जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।